एक्टिंग सीखने की क्या जरूरत है, एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है। और फिर ऑडिशन देते देते भी तो एक्टिंग में इंप्रूवमेंट आता है। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं या किसी ने आपसे ऐसा ही कहा है? तो आपको इसका सच जानना चाहिए पूरा का पूरा। आज बताने वाला हूं फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। गूगल इसलिए कि आपके मन में जो भी डाउट, जो भी क्वेश्चन है इस इंडस्ट्री में आने को लेकर, करियर बनाने को लेकर, बस वो टाइप कीजिए YouTube के सर्च बार में और साथ में स्पेस देके जॉइन फिल्म्स टाइप कर दीजिए। आपको आंसर के रूप में 2000 से भी ज्यादा वीडियो हैं, उसमें से आपका आंसर जरूर आपको मिल जाएगा। आप बॉलीवुड में अपना सक्सेसफुल करियर बनाएं, इसीलिए जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल रोज आपके लिए नए नए वीडियो लाता रहता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि बॉलीवुड में आने का आपका सपना जरूर पूरा हो सके। आज का वीडियो यह है कि क्या ऑडिशन देते देते भी एक्टिंग में इंप्रूवमेंट आता है या नहीं आता। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्ट्रगलर्स को यहां पर ये कहते हुए सुना है, बोलते हुए सुना है, बात करते हुए सुना है कि सर देखिए, एक्टिंग में अगर हम बार बार ऑडिशन देंगे तो भी तो हमारे अंदर का एक्टर जो है वो इंप्रूव हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिंग सीखने का। आज पूरे वीडियो में डिटेल में समझेंगे क्या वाकई ये उतना ही कारगर है, क्या वाकई ये इतना काम करता है या नहीं। इसको मैं पॉइंट वाइज आपको डिवाइड करके बताता हूं। पहला पॉइंट है कि क्या आपको यह पता चल पा रहा है कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो सही है या नहीं। यानी कि जब आप ऑडिशन देने जा रहे हैं तो जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आप अपना 100% बेस्ट परफॉर्म कर पा रहे हैं? क्या आप उसकी इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को बेटर तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं? क्या आप डायलॉग को उसी कैरेक्टर की तरह से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एक्टिंग के लेवल को इस तरह से इंक्रीज करना है? क्योंकि अगर आपको यही नहीं मालूम कि लेवल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कहां तक है और आप किस लेवल में खड़े हैं, तो आप एनालाइज कैसे कर पाएंगे? इसलिए इस तरह से आप एनालाइज कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ये जान ही नहीं पाएंगे खुद से कि जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं उसका अभी लेवल क्या वाकई वो सिलेक्शन के लिए ओके है या नहीं। तो फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि अगर आप ऑडिशन देते जाओ तो आपकी एक्टिंग में इंप्रूवमेंट आ जाता है? नंबर 2 पॉइंट है कि आपका कैमरा का फियर तो दूर होता है लेकिन परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती। क्योंकि जब पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया था, आपको ये पता ही नहीं है कि आपको इंप्रूव क्या करना है, आपका एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आखिर है क्या, तो आप इंप्रूव किस चीज को करोगे। हाँ, बार बार ऑडिशन देते देते आपका कैमरा फियर चला जाता है, आपको कैमरे के सामने डर नहीं लगता, नर्वस नहीं होते। ये फायदा तो जरूर होता है, लेकिन ऑडिशन में सिलेक्शन के लिए जो परफॉर्मेंस चाहिए उस तक आप नहीं पहुंच पाते। तो ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ होता क्या है कि एज एन एक्टर जब हम बार बार ऑडिशन देते हैं तो जब हमारा फियर दूर होने लगता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारी एक्टिंग अब बेटर हो गई है, जबकि दरअसल सच्चाई कुछ और है। जैसे जैसे नर्वसनेस कम हो रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और आपको लग रहा है अब तो मैं बस जाता हूं और कैमरे के सामने फटाफट डायलॉग बोल देता हूं, डायलॉग भी नहीं भूलता हूं। हुआ ये है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, हुआ ये है कि कैमरे के सामने बार बार परफॉर्म करने से अब आपकी नर्वसनेस चली गई है, झिझक दूर हो गई है, डर दूर हो गया है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है। कॉन्फिडेंस आना और एक्टिंग आना ये दोनों चीजें अलग हैं, इनको अलग तरीके से ही समझिएगा। यहां गलती नए एक्टर और स्ट्रगलर यही कर रहे हैं कि वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, जो कैमरा फियर दूर हो रहा है, उसको वो समझ रहे हैं कि अब मैं एक्टिंग में एकदम बेस्ट हो चुका हूं। ये नहीं हुआ है। आपके सिर्फ स्किल जो अच्छी हुई है वो ये हुआ है कि आपकी नर्वसनेस घटी है और कॉन्फिडेंस बढ़ा है। थर्ड पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई फीडबैक ही नहीं है आपके पास। क्योंकि जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आप अपनी तरह से लाइन बोलते हैं और आ जाते हैं। आपको कोई फीडबैक नहीं मिलता कि आपने अच्छा किया, एवरेज किया, खराब किया। और कभी भी कोई कास्टिंग एजेंसी, कोई प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आपको यह भी नहीं बताता कि आपके ऑडिशन में ये जरा सी गलतियां थी, अगर आप इनको सुधार लेते तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि सिर्फ आपके पास फोन तभी आता है जब आपका सिलेक्शन होता है। जब आपका रिजेक्शन होता है तो आपको कभी भी फीडबैक नहीं मिल पाता, और जब रिजेक्शन का फीडबैक नहीं मिलता तो आपको यह पता नहीं चलता कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमजोरियां हैं। कई बार मैं आपको बताऊं, मैंने बहुत सारे एक्टर्स के ऑडिशंस देखे हैं। जब मैं ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप करता हूं 3 दिन की, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप लोग भी कर सकते हैं। उसमें आप जब अपना ऑडिशन भेजते हैं और उसमें मैं फीडबैक देता हूं तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो 4-5 साल से थिएटर कर रहे हैं या और एक्टिंग स्किल उनकी बहुत अच्छी है, आज तक वो ऑडिशन दे रहे थे और रिजेक्शन पर रिजेक्शन मिल रहे थे। लेकिन जब मैंने उनका ऑडिशन वीडियो देखा और उसके ऊपर अपना एक फीडबैक उनको भेजा कि आप जरा सा ये ठीक कर लीजिए, जरा सा ये चीज ठीक कर लीजिए, आपको इस चीज पे ध्यान देना है,
उनको जैसे ही फीडबैक मिला, रिस्पॉन्स मिला, उन्होंने उन गलतियों को सही किया और आज वो सेलेक्ट होके काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फीडबैक मिला। लेकिन अगर आप ऐसे जाने अनजाने में सिर्फ ऑडिशन देते रहेंगे तो कहीं से आपको किसी एक्सपर्ट का फीडबैक नहीं मिलेगा। फीडबैक नहीं मिलेगा तो आप कभी भी अपनी गलतियों को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर आप ऑडिशन दे देकर एक्टिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इन तीनों पॉइंट्स को अच्छे से एनालाइज कीजिए कि इनमें से कौन सी गलती आपसे हो रही है। आप हो सकता है कि आपको एक्टिंग सीखने की जरूरत ना हो, लेकिन वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आज तक आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या सिलेक्शन हुआ भी तो उस मनचाहे रोल के लिए नहीं हुआ जैसे रोल आप करना चाहते हैं। ऑडिशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, थंबनेल में शेयर कर रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा। फेक ऑडिशन के झांसे और जाल में मत फंसिएगा, क्योंकि होता यह है कि जब ऑडिशन में हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है और कोई बोलता है कि हमें रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे दे दो, हम आपको गारंटेड काम दिला देंगे, तो आप मान जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो आपका सिलेक्शन हो नहीं रहा है। जब जब आपको ऐसे मौके मिलते हैं तो आप क्या कर जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। प्लीज उनसे बच के रखिएगा। कभी भी रजिस्ट्रेशन के नाम पे, आर्टिस्ट कार्ड के नाम पे, सिक्योरिटी के नाम पे या कोई और ऑडिशन फीस के नाम पे कभी भी किसी को पैसे मत दीजिएगा। ये सब फेक प्रोमिसेस हैं, इनसे काम आपको कभी भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कास्टिंग प्रोसीजर क्या है, तो थोड़ा सा समय निकालिए, अपने शहर से, अपने घर से, अपने मोबाइल से ऑडिशन सिलेक्शन वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए। दिए हुए नंबर पर कॉल करिए और पता करिए सपोर्ट टीम से कि कब है अगली वर्कशॉप, ताकि आप समझ के, जान के जब जाएंगे कहीं पे भी कोई काम करने, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, आपके अंदर स्किल भी होगी और फिर सिलेक्शन भी जरूर होगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और किस तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं जॉइन फिल्म्स चैनल पर, ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जॉइन फिल्म्स के सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि इन वीडियोस को देख भर लेने से, समझ भर लेने से आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। मेरी इच्छा यही है कि आप जिंदगी में, बॉलीवुड में, अपने करियर में हमेशा कामयाब हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जबे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।